जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवादी गतिविधि लेकर जम्मू कश्मीर की डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन ने कहा कि अगर आप मुझसे चुनौतियों और खतरों और उनकी तीव्रता के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगी, और मैंने पहले भी कहा है, ये सभी चुनौतियाँ सीमाओं के दूसरी तरफ से आ रही है। कोई भी व्यक्ति आसानी से कैसे निकल सकता है जिसका अस्तित्व जम्मू कश्मीर पर बहुत हद तक निर्भर था और उन्हें वहाँ बड़ा झटका लगा। वे संख्या में बहुत कम हैं, वे कायर हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि सूचनाओं का प्रवाह जारी रहना चाहिए। वहीं डीजीपी रश्मि रंजन ने यह भी कहा कि दिल्ली में भारत सरकार से ऐसे आदेश हमें मिले हैं जिस कारण से हम हर सूचना का जवाब देते हैं, चाहे कितनी भी छोटी सूचनाएं क्यों न हो। हम अपनी टीमों को मजबूत करेंगे, खुद को आधुनिक बनाएंगे और उनमें से हर एक आतंकवादी को मार गिराएंगे। जो लोग शरण देते हैं उनकी संख्या सबसे कम है और हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। आतंकवाद पनपने नहीं देंगे। नहीं, मतलब अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुंचा है। तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। माइक्रो सैटेलाइट कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? माइक्रो सैटेलाइट बताए जा रहे हैं ना, इस तरीके का कुछ ऐसा खबर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है। ड्रोन्स का तो थ्रेट जारी है। अब निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, निहत्थे लोगों को अब निशाना, ट्रेंड उनका चेंज। हाँ, उसका भी देखिए, ये एक जंग है। हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हुए उनको नास्तो नाबूद कर देना है। तो रही बात जहाँ की पनाह वाली बात है, हमने और जगह पे भी कहा है कि जो चंद गिने चुने लोग होंगे हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका, कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। सर कितने नंबर